नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Now come to the most difficult definition, bail bond. Bail bond means what? एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी को हाईलाइट कर लीजिए। प्रीलिम्स से क्वेश्चन लगाइए, प्रीलिम्स और मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जहां जहां डेफिनेशन पूछी जाती है, मेरे ख्याल से राजस्थान में पूछते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, नहीं आसाम में पूछते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आसाम में, और आई बिलीव कि आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही है। तो जहां जहां पर डेफिनेशन आती है वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। बेल बॉन्ड का मतलब होता है अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विद श्योरिटी। श्योरिटी समझते हैं हम, जमानती। जमानती का मतलब है किसी आपकी जमानत लेने के लिए किसी और व्यक्ति को लेकर गया कि हाँ जी हाँ मैं इसके लिए श्योरिटी हूँ। इट मीन्स ये जो व्यक्ति श्योरिटी है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि मैं जिम्मेदार होऊंगा इसका, राइट। तो इतना ही ध्यान रखना, यहाँ पर जो रिलीज के लिए अंडरटेकिंग होगी एंड दैट इज विद श्योरिटी। बेल बॉन्ड का ही मतलब है विद श्योरिटी। एंड इसी के साथ अगर आप पढ़ेंगे क्या, बॉन्ड पढ़ेंगे। बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। तो बॉन्ड में और बेल बॉन्ड में इतना ही अंतर है। इन केस ऑफ बॉन्ड दिस इज ऑलवेज विदाउट श्योरिटी, बेल बॉन्ड इज ऑलवेज विद श्योरिटी। दोनों ही अंडरटेकिंग है, दोनों ही पर्सनल बॉन्ड है फॉर रिलीज। मुझे छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। एक जगह अगर विदाउट श्योरिटी है तो वी विल से इट इज द बॉन्ड, और बेल बॉन्ड का मतलब है विद श्योरिटी है। नाउ कम टू द डेफिनेशन। 2F हो चुका है। 2F में ये डिफाइन कर रहे हैं चार्ज। इट वाज अंडर सेक्शन 2B इन द CRPC। इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। इसको मैं समझा देता हूँ और उसके बाद में हम लोग लेंगे ब्रेक। आप लोग भी थक गए होंगे, कुछ टी ब्रेक लेते हैं फिर दोबारा शुरू करेंगे। चार्ज इंक्लूड्स any head of charge when the charge contains more head than 1। ये ना I was expecting कि शायद ये कुछ अगर कर रहे हैं चेंज तो चार्ज को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे। इन्होंने चार्ज को डिफाइन नहीं किया है ना, इन्होंने एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया है वैसे। अब चार्ज का मतलब समझ लीजिए पहले क्या। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आरोप। चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए लीगल लैंग्वेज में की बात करते हैं और आम भाषा में क्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिमा मैडम ने तरुण सर की पिटाई कर दी। अब पीटे में उन्होंने क्या किया इन्होंने 2 थप्पड़ मारे, एक हाथ तोड़ दिया, सही है, और गला दबाने की कोशिश करी, और इसकी जेब में से पैसे निकाल लिए और धमकाया जो है तेरे पास मुझे दे दे। उसने भी अपने पास से कुछ पैसे निकाल के दे दिए। अब आम भाषा में क्या कहेंगे कि एक लड़की ने एक लड़के को बहुत ज़्यादा पीटा और उससे उसके पर्स और उसकी चेन वगैरह वैल्यूबल्स हथिया ले। ये हुआ आम भाषा में वर्जन। लेकिन लीगल लैंग्वेज में आप इसको ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर आप यू विल हैव टू फ्रेम चार्जेस कि उसके पास क्या क्या, उसके अगेंस्ट क्या क्या आरोप है। अब पहला क्या हुआ लाइन के, हाँ जी मैं जा रहा था, इससे मेरा रास्ता रोका, तो एक आरोप क्या हो गया, शी वॉलेंटरी कॉज्ड रोंगफुल रेस्ट्रेंट। तो एक आरोप आ गया, पहला चार्ज आ गया रोंगफुल वॉलेंटरली कॉजिंग रोंगफुल रेस्ट्रेंट। ये पहला चार्ज हो गया। फिर क्या किया, थप्पड़ मारे। अच्छा, वॉलेंटरली कॉजिंग सिंपल हर्ट। और क्या किया, मेरे पैर पे सरिया मारा, मेरे पे हड्डी फ्रैक्चर हो गई। अच्छा, वॉलेंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट। और क्या किया, मेरा गला दबाया, दम घुट रहा था, अटेम्प्ट टू मर्डर।
और क्या किया गया, मेरे जेब में से पैसे निकाल लिए, ऐसा रॉबरी। और क्या क्या धमकाया था मुझे कि मेरे पास जो दे दो, मैंने पैसे निकाला था, कि एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी हो गया। तो समझे उस घटना में शी कमिटेड सेवरल ऑफेंसेस। तो ये उस पर इतने आरोप लगे, अगर हम भाषा में कहा जाए, समझ रहे हैं बात, किस तरीके ब्रेक किया जाता है। तो बेसिकली चार्ज मीन्स होता है एनी स्पेसिफिक एलिगेशन ऑफ द ऑफेंस, किसी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगाना, उसको हम बोलते हैं, एलिगेशन को बोलते हैं चार्ज बेसिकली। तो इन्होंने चार्ज की डेफिनेशन को उस टेक्निकल मीनिंग नहीं समझाया है, इन्होंने सिर्फ ये कह दिया है कि इफ ये कंडीशन हो, व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन, जैसे यहां पर है मोर हेड्स देन वन, अगर आरोप में एक आरोप लगाया था लड़के ने कि मेरे साथ मार पिटाई की घटना की है, अगर उसके आरोप में कई हेड हों, ये जो मैंने बनाए हैं, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज, यानी कि हर एक चार्ज, हर एक हेड, हर हेड का मतलब हर एक आरोप को हम चार्ज कहेंगे। तो हम ये कहेंगे कितने चार्ज फ्रेम हुए हैं, चार्ज फ्रेम हो गया चार्ज अंडर सेक्शन ये, चार्ज अंडर सेक्शन ये, चार्ज अंडर सेक्शन ये। अब आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, विद्वान बनना है? बिल्कुल नहीं बनना। हमने क्या करना है, एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम का मतलब क्या होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स में क्या आएगा, चार्ज डिफाइंड कहाँ पर है, 2F में है। चार्ज की डेफिनेशन लिखने को आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, है ना। तो वहाँ पर आपको मीनिंग अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे और ये भी कहेंगे इन दी सेक्शन सो एंड सो इट हैज़ बीन डिफाइंड लाइक दिस। तो आपको ये 1.5 लाइन आपको रटनी पड़ेंगी इस तरीके से। आई बिलीव अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कैसे करना है कैसे नहीं करना। प्लीज़ लेट मी नो एवरीवन। बोर हो रहे हो, डिप्रेस हो रहे हो, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, तो बस एक बात सोचो, जिस दिन जज बन गए उस दिन तुम्हारे मम्मी पापा के चेहरे पर जो रौनक होगी वो कैसे होगी। बस वो कितने जगह जाकर कहेंगे कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू, मेरा दामाद जज बन गया है। बस उनका सोचो। और अब मुझे बताओ, पढ़ने बैठ जाओ चुपचाप जा करके। चलो नेक्स्ट वीडियो।